हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नमस्ते। आज हम बात करेंगे ऐसे फ़ोन के बारे में जो आप 30,000 की रेंज में खरीद सकते हैं। मोस्टली हम जब फ़ोन खरीद जाते हैं तो हम ऐसा फ़ोन खरीदते हैं जो ब्रांडेड हो या फिर जो महंगा होगा, क्योंकि हमें परसेप्शन ये होता है कि अगर फ़ोन महंगा है तो बहुत अच्छा होता है और सस्ते हैं तो बहुत गंदे होते हैं, मतलब 1-2 साल चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे। वेल, ऐसा नहीं है कि जो फ़ोन सस्ते होते हैं वो टिकाऊ नहीं होते। सस्ते फ़ोन भी टिकाऊ होते हैं। इट डिपेंड्स आप कौन सा फ़ोन खरीद रहे हो। वैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक गुड कैमरा है या फिर गुड बैटरी लाइफ है या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन है, जैसे गेमिंग करना आपको पसंद है, तो आपको उस स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन खरीदना पड़ेगा। अगर आप महंगा फ़ोन खरीदते हो उसमें आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं जो आप मोस्टली यूज़ भी नहीं करते। जैसे प्रो मैक्स या अल्ट्रा में आपको ऐसे 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 चीज़ें मिलती है जो बहुत एडवांस लेवल की होती है, जो हम डेली लाइफ में उतने यूज़ नहीं करते। तो आज हम उन मिड रेंज फ़ोन की बात करेंगे जो हम 30,000 की रेंज में खरीद सकते हैं। अगर आपको मिड रेंज फ़ोन खरीदना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन से स्पेसिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन लेना पड़ेगा जिसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, जो लैग नहीं करेगा। अगर आपको फ़ोटोज़ खींचना पसंद है तो आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, जिसके लेंस बहुत अच्छे हैं, जो सोनी या फिर ज़ायस लेंस हो गए वैसे। बाय द वे, फन फैक्ट, आजकल जो हम 1 लाख रुपए में एक फ़ोन खरीदते हैं, कुछ साल पहले हम 1 लाख रुपए में एक होंडा यूनिकॉर्न वाली बाइक खरीदते थे। तो इस लिस्ट में पहला फ़ोन है नथिंग 3A प्रो। अब इस फ़ोन की डिज़ाइन कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मोबाइल की दुनिया देखें तो आपको हर एक फ़ोन सिमिलर लगता है। अगर आईफ़ोन हो, सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो हो या फिर रियलमी हो, हर एक का बैक पैनल सिमिलर है। कैमरा बम सिमिलर होता है, कुछ कुछ भी इनोवेटिव नहीं है। इन सारे नॉर्मल लुकिंग फ़ोन्स के बीच में अगर आपको एक ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो आपको अलग तरह का हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये नथिंग ही है। नथिंग इस ज़माने का नोकिया बनने की कोशिश कर रहा है और सही राह पे भी चल रहा है, क्योंकि उसके डिज़ाइन्स हटके और अलग है। अगर आप दूर से भी देखोगे तो आपको नथिंग फ़ोन समझ में आ जाएगा कि नथिंग फ़ोन है। प्रोवाइड उसका हार्डवेयर दिखने में अच्छा है इसलिए उसे खरीदना है तो नहीं। नथिंग फ़ोन के सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं। इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका यूज़र इंटरफेस बहुत स्मूथ है और इसका प्रोसेसर भी अच्छा है। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 का प्रोसेसर मिलता है। अगर कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोपिक टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम, 8 एमपी अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 एमपी सेल्फी कैमरा मिलता है। ये फ़ोन आपको 2 कलर ऑप्शन मिलता है, ब्लैक एंड ग्रे। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है जो 50 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फ़ोन में चार्जर नहीं मिलता। इस फ़ोन में आपको नथिंग का एसेंशियल बटन मिलता है, जो इन शॉर्ट नथिंग का एआई फीचर है, जो आपकी डेली टास्क में बहुत हेल्प कर सकता है, ऐसे नथिंग वाले क्लेम कर रहे हैं। ये फ़ोन आता है एंड्रॉइड 15 अपडेट के साथ और इसमें आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। अगर आपको नथिंग का थोड़ा सस्ता फ़ोन खरीदना है तो 3A भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये फ़ोन 3A प्रो जैसा ही है, सारे फीचर सेम है। अगर आपको नथिंग फ़ोन अपीलिंग नहीं लगता तो नथिंग फ़ोन के ओनर की प्रीवियस कंपनी का ये फ़ोन आपको अपीलिंग लग सकता है, वन प्लस 12R। वन प्लस 12R का कूल ब्लू एडिशन फिलहाल फ्लिपकार्ट पे 30,000 की रेंज में अवेलेबल है। जब लॉन्च हुआ तो 40,000 की रेंज में अवेलेबल था। अगर प्रोसेसर की बात करो तो इस फ़ोन में आपको फ्लैगशिप के स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट आती है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इसमें आता है कर्व्ड एमोलेड प्रो एक्सएल डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बैटरी की बात करें तो इसमें है 5500 एमएएच की बैटरी और ये सपोर्ट करता है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग को। अगर कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में आता है 50 एमपी वाइड कैमरा, 8 एमपी अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 एमपी माइक्रो लेंस और 16 एमपी सेल्फी कैमरा। इस फ़ोन में आती है IP64 की रेटिंग। इश्यू की बात करूँ तो ये फ़ोन 1 साल पुराना है, तो जब ये लॉन्च होता तब उसमें आपको 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते थे। अगर इस फ़ोन को आप इस साल खरीदोगे तो आपको 1 साल का मतलब 3 साल के सॉफ्टवेयर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, विच आई डोंट थिंक इज़ अ बिग इश्यू। ओवरऑल ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन है, वन प्लस का फ़ोन है। इसका जो डिस्प्ले इश्यू था ग्रीन लाइन वाला वो भी सॉर्टेड है। कंपनी आपको लाइफ टाइम डिस्प्ले प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन तभी भी आपको रिस्क लेना नहीं है और वन प्लस का फ़ोन नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट फ़ोन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन है iQOO Neo 10R। iQOO एक अननोन ब्रांड है लोगों के लिए, बट इट इज़ नॉट अ वेरी अननोन ब्रांड। ये वीवो का ही सब ब्रांड है। हम इंडियंस में एक ब्रांड का बहुत बड़ा इश्यू होता है कि हम अगर अननोन ब्रांड को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार वो चलेगा नहीं। हम मोस्टली सैमसंग और एप्पल वाले फ़ोन्स पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाई एंड फ़ोन लेना हो तो, और अगर मिड रेंज फ़ोन लेना हो तो ओप्पो वीवो पर हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं।
लेकिन iQOO भी एक अपकमिंग और एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और अगर आप गेमिंग और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन चाहते हो विद गुड कैमरा तो आप iQOO को प्रेफर कर सकते हो। iQOO 10R आता है स्नैपड्रैगन 8H Gen 3 चिपसेट के साथ, जो फ्लैगशिप फोन्स में यूज़ की जाती है। इसमें आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। इसकी बैटरी 6400 mAh की है, जो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बड़ी है। इसमें 80 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट होता है। इस फ़ोन में आपको 50 MP की वाइड कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 32 MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है। पर ये फ़ोन कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन नहीं है ज़्यादा, ये एक प्योर गेमिंग ओरिएंटेड फ़ोन है। अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो iQOO Neo 10R ये आपका चॉइस है। ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 15 अपडेट के साथ और इस फ़ोन में आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। अभी हम गेमिंग फ़ोन की बात करें तो ये नेक्स्ट ब्रांड एक प्योर गेमिंग फ़ोन के तौर पे लॉन्च हुआ था और जब ये लॉन्च होता है इसने हर एक के दिल में जगह बना ली। अगला ब्रांड है पोको और इनका फ़ोन है पोको X7 Pro। प्रोसेसर की बात करो तो इस फ़ोन में आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट, जो स्लाइटली पावरफुल है स्नैपड्रैगन 8H Gen 3 चिपसेट से। इस फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है और डॉल्बी एटमॉस के एनहांस स्पीकर्स भी मिलते हैं। ये फ़ोन IP60 रेटिंग के साथ आता है, मतलब पानी से भी इसको कुछ खतरा नहीं है। इस फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी 6550 mAh है, जो 90 वॉट्स वायर चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसमें NFC सपोर्ट भी है। ओवरऑल ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। इसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेंगे, अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, सिर्फ कैमरा डिसेंट है। ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 15 अपडेट के साथ और इस फ़ोन में आपको 3 साल के सॉफ्टवेयर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। अगला फ़ोन लिस्ट में है Realme 14 Pro Plus। ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट के साथ। इस फ़ोन की बैटरी 6000 mAh की है, जो 80 वॉट्स वायर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 MP वाइड, 50 MP पेरिस्कोपिक टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 32 MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इसमें आपको सिनेमैटिक मोड का भी सपोर्ट मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 1.5 OLED डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है और इसमें आपको IP69 की रेटिंग मिलती है। ये फ़ोन आता है एंड्रॉइड 15 अपडेट के साथ, जिसमें आपको 2 साल के सॉफ्टवेयर और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो आप Realme GT60 पे भी जा सकते हो। Realme GT60 आता है स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर के साथ। इस फ़ोन में आपको 50 MP वाइड और 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेंगे। इसमें आपको पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस नहीं मिलते। ये फ़ोन आता है IP65 रेटिंग के साथ और इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 14 के अपडेट विद 3 ईयर्स सॉफ्टवेयर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे। पर ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन है, प्योर गेमिंग फ़ोन है। तो अगर आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए तो यू कैन गो फॉर Realme GT60, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए तो आप पोको X7 Pro के पास जा सकते हो। अगला फ़ोन है सैमसंग S23 FE। अगर इस प्राइस पॉइंट पे आपको सैमसंग का S सीरीज़ फ़ोन मिल रहा है तो आप आँख बंद करके ले लीजिए। इस फ़ोन में आपको सारे S सीरीज़ के फीचर्स मिलेंगे। ये फ़ोन आता है Exynos 2200 चिप्स के साथ, विच इज़ अ डिसेंट प्रोसेसर फ़ोन। कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में 50 MP वाइड कैमरा, 8 MP टेलीफोटो कैमरा विद 3x जूम, 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इस फ़ोन में आपको IP68 की रेटिंग मिलेगी। बैटरी कैपेसिटी इसकी है 4500 mAh। ये एक गुड लुकिंग मिड परफॉर्मेंस फ़ोन है। ये एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर आपको एक गुड लुकिंग स्टाइलिश एस सीरीज़ का फ़ोन चाहिए तो दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। नेक्स्ट फ़ोन है Oppo F29 Pro 5G। इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300E का चिपसेट मिलेगा। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड, 2 MP मोनोक्रोम लेंस, 60 MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, जो सपोर्ट करती है 80 वॉट्स की वायर चार्जिंग को। ये फ़ोन आता है IP69 रेटिंग के साथ। नेक्स्ट फ़ोन है Vivo T3 Ultra। ये फ़ोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस चिपसेट के साथ। इस फ़ोन में आपको 1.5 कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलेगी। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फ़ोन आता है 5500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, जो सपोर्ट करता है 80 वॉट्स वायर चार्जिंग को। इसमें आपको रिवर्स वायर चार्जिंग भी मिलेगा। कैमरा की बात करें तो ये इस फ़ोन में आता है 50 MP वाइड कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 50 MP सेल्फी कैमरा। ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 14 ऐप के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट। अगर आपको मोटोरोला ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है तो मोटोरोला का नेक्स्ट फ़ोन भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। मोटोरोला का H50 Pro एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर। इस फ़ोन में आपको OLED डिस्प्ले मिलेंगे विद 144 रिफ्रेश रेट के साथ। ये फ़ोन आता है 50 MP वाइड, 10 MP टेलीफोटो विद 3x जूम, 13 MP अल्ट्रा वाइड, 50 MP सेल्फी कैमरा के साथ।
बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं 4500 की बैटरी कैपेसिटी, जो सपोर्ट करती है 135 वॉट्स और 68 वॉट्स वायर चार्जिंग, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल यू बाय, 50 वॉट्स वायरलेस चार्जिंग एंड 10 वॉट्स रिवर्स चार्जिंग। इस फ़ोन की मेटेलिक फ्रेम बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत रिच लगती है। इस फ़ोन का बैक जो वेगन लेदर बैक है वो भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। इट लुक्स वेरी रिच फ़ोन एट दिस प्राइस पॉइंट। इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और इसका यूज़र इंटरफेस बहुत क्लीन है। ये फ़ोन होता है एंड्रॉइड 15 अपडेट के साथ, जिसमें आपको मिलता है 3 सके सॉफ्टवेयर और 4 सके सिक्योरिटी अपडेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता उन्हें अच्छी लगेगी, वो लाइक करें, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पास इट ऑन करो प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। वन प्लस 12R का कूल ब्लू एडिशन अभी फिलहाल तो फ्लिप फ्लिप वन प्लस 12R का कूल ब्लू एडिशन अभी तो फिलहाल